जोशी के साथ नैब भी इस केस को रिप्रेजेंट करेगा या अब आपको लगता है कि नैब की जानिब से शायद कुछ नरमी दिखाई जाए इस केस को लेकर? देखिए, बात यह है कि अगर क्योंकि मैंने ये केस मैं नहीं कर रहा तो उस पर उसके मेरिट पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन अपेरेंटली अगर हम देखें तो सिमिलर केसेस के अंदर जो को एक्यूज थे उनकी हद तक केस डिसबिलीव ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल फराज साहब, जिस तरह से हसन रजा पाशा साहब भी बता रहे थे कि कानूनी इस्लाम में इसे रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं कि एवन फील्ड में जिस तरह से हमने देखा कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो बरी हो चुके हैं। सर, आप अल अजीजिया को लेके किस तरह से आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का स्टेटस, और अगर इन दोनों केसेस में नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं तो फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा नाअहली के लिए? देखिए, पहली बात ये है कि इसमें ये जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, मैं थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करूंगा। ये बेसिकली हमारे पास ओमनी बस प्रिंसिपल कहलाता है कि अगर सिमिलर सेट ऑफ विटनेसेस और एविडेंस डिसबिलीव हो जाए एक को एक्यूज के हवाले से, तो दूसरे को एक्यूज को भी उस शक का फायदा मिलता है। और पहले क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल जो था वो शिफ्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ का प्रिंसिपल था कि जिस हद तक सच है उस हद तक सजा दे दो और जिस हद तक झूठ लगे उस हद तक उसका फायदा दे दो। लेकिन क्योंकि अब ओमनी बस प्रिंसिपल हमारे कंट्री में फिर अलाइव हो चुका है और हमारी मौजूदा अदालतें जो है ओमनी बस प्रिंसिपल पे अपील्स को डिसाइड कर रही हैं, तो अपेरेंटली इस वक्त क्योंकि दो को एक्यूज कैप्टन सफदर साहब और मरियम साहबा की हद तक जो एविडेंस डिसबिलीव हुई हुई है, तो उसका 100% फायदा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी होता नजर आ रहा है। अब सेकंड थिंग इज कि अगर अब नाअहली की अगर बात करें तो क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो ऑलरेडी अमेंड हो चुका है और नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली नहीं है। 5 साल का अरसा जो है वो क्योंकि उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया गया कि 5 साल के बाद अगर वो गुजर जाता है तो आपकी नाअहली जो है वो आपके आड़े नहीं आती।